साल पे चलाओ। स्वराज 744 से एक्सटी बहुत बढ़िया ट्रैक्टर निकला है 52 HP में, पावर स्टीयरिंग में, 14 के टायर हैं। इसकी जो PTO पावर है 32.29 है, देख लो आप। और मैं इसकी दिखाता हूँ, इसकी है 33.8, एक का ही फ़र्क है। ये तो अपने हाथ में है, कैसे ही चला लो भाई। ये ट्रैक्टर वो है जिससे हम ज़्यादा भी काम ले सकते हैं और कम भी। मतलब मैं इसे मीडियम ट्रैक्टर मानता हूँ, बड़ों में बड़ा, छोटों में छोटा। 20 कुंटल के आसपास वज़न है, दमदार ट्रैक्टर है। आप इसे 9 का टीलर चला लो, 11 का चला लो, हैरो 7 की चला लो, 8 की चला लो, रोटावेटर 7 का चला लो, 8 का चला लो। इसका हर यंत्र पे अच्छा एवरेज आता है। कारण क्या है, ये 52 HP कैटेगरी में, पहले तो 48 में आते थे, अब 52 कर दी गई, पावर बढ़ा दी इसकी। अब आप इसके मीटर देख लो। ये इसका डीजल का है, ये टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर का है, और ये है भाई उसका ये छोटे वाला एम्पियर मीटर, और ये है RPM मीटर। अब देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा आज। कुछ मेरे भाई हालांकि जानते सभी है, लेकिन कुछ मेरे भाई नहीं जानते। इसमें जो दे रखी है, ये देखिए आप, हरा और 3 कलर दे रखे हैं इसमें। ये 2200 से 24 तक है, रेड कलर का, लाल रंग है। इसका मतलब है ये है खतरे का, ज़्यादा ओवर हो जा। 2000 से 2200 तक है, ये गुलाबी सा कलर है तो ये भी खतरा, लेकिन कम है। और ये हरा है। इस कलर पे आप यहाँ से लेके 600 400 पे स्टार्ट है, 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000। भाइयों, हमने 10 साल चलाया, हमने इसकी कभी सील नहीं तोड़ी थी। हमारा ट्रैक्टर 2000 से ऊपर रेस नहीं खींचती थी। हमने कभी वो 2400 पे नहीं करा, यहीं रहता था 2000 पे, पूरी रेस देखें। 10 साल चलाया, 10,000 घंटे, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। बाजा इसकी सील वील तोड़ दें, वो तार वार से जो पंप में यहाँ तक भगा लें, और भगाते हैं, वो गलत है। और हम उसे लोड पे चलाते थे 1400 पे, टीलर पे चलाते थे, मोड़ पे तो 1000 कर दिए, क्योंकि ज़्यादा भागता है जुताई में। और मोड़ती रेस दबा देते पैर की या हाथ की, तो फिर 1400 कर देते थे, इससे ऊपर नहीं भगाते थे। आप घनी जल्दी हो 1600 कर सको, 1800 के मैं खिलाफ हूँ, आगे तो बिल्कुल ही गलत है। सड़क पर आप भगा रहे हो, यहाँ तक भगा सकते हो, इससे आगे मत चलाओ बिल्कुल भी। ज़्यादा भागता है 40 की स्पीड पे, कुछ भी हो सकता है, फिर इंजन के लिए भी गलत ही है। 2000 RPM भाइयों बहुत है। कुछ लोग कहते हैं सिलों पे नहीं चलाना चाहिए, जो किसानों को तजुर्बे ऑयल उठाने लगता है। हम ट्यूबवेल पे चलाया करते, जब धान बोते थे, हमने पुली के RPM बदलवा के 800 RPM का रखे थे। पूरी सिलों पे 800 से 1000 पे चलाते, 2 लीटर खाता था, 800 पे खाता था, 2.25 1.5 के आसपास। हमने 750 RPM पे चलाया लोड पे। हाँ, इतना तक क्लिच हम छोड़ते थे। मान लिया 1000 पे है तो 100 RPM ट्रैक्टर खाई जाता है, सभी ड्रॉप करते हैं सभी, क्योंकि लोड चलता है। ये जो धान बरसाने का पंखा ना, इस पर भी ट्रैक्टर RPM तोड़ता है। इस टाइम राउंड बन जाना पूरे, तो 50 RPM तो ट्रैक्टर उस पर तोड़ दे इंजन। ये मेरा तजुर्बा है। और रही इसकी टेम्परेचर की सुई, कभी भी हमारी यहाँ से आगे नहीं गई। यहाँ का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो बेल्ट टूट जाए, कोई घटना घट जाए तो आ सकती है, वरना यहाँ से जाते नहीं।
यहाँ से आग नहीं गई हमारी सुई कभी लोड पे। अब ये सफ़ेद दिया ठंडा, ज़्यादा ठंडे पे एकदम लोड नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा सा जब हरे पे आ जाए जब लोड गिरना चाहिए। रही डीजल की बात, ज़्यादातर टंकी फुल रखो, फुल से थोड़ी सी कम। ये नहीं कि रिजर्व में आने के बाद में आप बिल्कुल ट्रैक्टर की अस्ते से मार दो, बिल्कुल रास्ते में बंद हो जा, बाजे भाई ध्यान नहीं देते मीटर का भी, रास्ते में दम तोड़ जा, बंद हो जा, फिर करस्थिर में लाते हैं, इससे पंप पर फर्क पड़ता है। इसलिए रिजर्व में मत आने तो पहले ध्यान रखो। आधी टंकी तो हमेशा रहनी चाहिए ट्रैक्टर की, ये मेरा अपना तजुर्बा है भाई। अपने खर्चे कम कर दो। बहुत से भाई क्या करते हैं, अपने खर्चे कम नहीं करते, ट्रैक्टर के सर्विस में कटौती कर देते हैं और कई गलतियां करते हैं जो मशीनी के लिए हानिकारक होता है भाई। उसमें 14 के टायर हैं, हमारे पास तो जो था 13 के थे। 14 का बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, इसका घेर बक्सा ख़राब नहीं होता। हाइड्रोलिक ने कभी धोखा नहीं दिया हमारे पास में। कुछ में कमी आ जाती है थोड़ी बहुत, देखो टेक्निकल फॉल्ट तो आ जाते हैं बहुत से, वो सब ठीक हो जाती है, ऐसी बात नहीं। 10 साल रहा हमारी तो हाइड्रोलिक, जो कि तू काम करती रही कंट्रोलर। एक बात मैं और बताऊं, बहुत से भाई क्या करते हैं कि मेरा ट्रैक्टर जो है टीलर पर RPM तोड़ दे, बंद हो जाओ। इसका भी कई कारण है भाइयों। ये है, हम हाइड्रोलिक उठाते गिराते हैं इससे। ये लट्टू सा, इसे बिल्कुल नीचे मत रखो, इसे यहाँ सेट रखो, कम से कम इसे टाइट कर लो, ये टाइट हो जाएगा। ये ढीला कर रखा किसी ने। इसे ऐसा रखो जो धरती में ट्रैक्टर हम चला रहे हैं, इसे उठाने के बाद में जब हम खेत में काम करते हैं तो इसे देखो ज़मीन में कितना पड़ रहा है। अगर यहाँ आने के बाद में ट्रैक्टर एकदम पूरा धंस गया, स्लिप मार गया, तो इसे हल्का सा ऊपर बांध लो। सबसे अच्छा तरीका है, इससे बढ़िया काम है। ये हमारा ड्राफ्ट जिस पे लिखा हुआ है, ये इसका कंट्रोलर है, इसे यहाँ ले जाओ। आपने ये हाइड्रोलिक यहाँ गेर दी, यहाँ अगर ये नीचे रहेगा तो टीलर पूरा बढ़ जाएगा धरती में। आप फिर इसे कंट्रोल करो, इसे हल्का हल्का ऊपर उभारो, ट्रैक्टर को चलाओ। अगर धरती में टीलर बढ़ रहा और यहाँ आने के बाद में इसने झटका मारना शुरू कर दिया हाइड्रोलिक में, वो उभार रहा है ऊपर को, तो इस लट्टू को ढीला करो, यहाँ टाइट कर दो। ये हमारा यहीं रहना चाहिए। इससे उठाओ जाओ गिराओ जाओ, उठाओ जाओ गिराओ जाओ। ज़रा सा भी लोड आएगा दैट देसी हाइड्रोलिक ऊपर जाएगी। ये कंट्रोलर हमारा कंट्रोल करता है। गिल्ला खेत होगा एकदम धरती में बढ़िया टीलर, तो ये उठाएगा, आपको ज़रूरत नहीं परेशान होने की। बहुत से क्या करते हैं, इसका ध्यान नहीं देते। हाइड्रोलिक सेट कर दी, अचानक खेत गिल्ला आ गया तो टीलर धरती में बढ़ जाएगा, ट्रैक्टर स्लिप मारता, बंद तो नहीं होता, बड़ा ट्रैक्टर है, इंजन है बड़ा, तो स्लिप मार जाएगा, वो गलत तरीका। इसको भी सेट करना आपको, और इस कंट्रोलर को आपने अगर ये यहाँ भी रखा ना, तो ये पीछे रखना है, इस पर यहाँ सेट करना कि कहाँ हमारा ट्रैक्टर सही चलता हुआ, ज़्यादा ओवर होती है झटके मारने लगता है, उसी हिसाब से इसे सेट करो। या टीलर ज़्यादा उठ गया तो इसे हल्का आगे ले जाओ, मतलब इससे हमें सेट करना है। फिर इसका काम है उठाना गिराना। इसको टाइट कर दो यहाँ पे, ताकि ये हाथ लग कर कई बार आगे हो जाता है, सिस्टम सेटिंग बिगड़ जाता है। तो भाइयों, मैंने आपको बहुत अच्छी आज जानकारी दी है। ये हमने सब करके छोड़े काम, तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जाननी। एक दो किसान की समस्या इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। एक टोपलिंग है हमारी, टोपलिंग यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ मत चलाओ, इसे सेंटर में रखो। सेंटर पे हमारा कंट्रोलर काम करता है बढ़िया। ज़्यादा यहाँ रखेंगे कि मान लिया रूटावेटर वजन ज़्यादा है तो यहाँ पूरा लोड आता है, झटके लगते हैं इस पर, ये जल्दी हमारा ख़राब होता है। नीचे लग रहा हाल तो हम रूटावेटर सड़क पर लेके जा रहे हैं, तो इस निचले वाले सुराख में रखो, तो झटका तला रहेगा, इस पर लोड नहीं पड़ेगा। खेत में आप चला रहे हो, मान लिया खेत आप कंट्रोलर, आपका ट्रैक्टर पुराना हो गया, कंट्रोलर काम कर रहा है, तब आप ऊपर डाल सकते हो टोपलिंग को, अपने बीच में चलाओ और उसे कंट्रोलर से सेट करो। तो भाइयों, ये थी आज की जानकारी, बाकी बातें करते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार। चलो 2 बात और बता देता हूँ मैं भाइयों। 13 के टायर 14 के में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। बहुत से डर जाते हैं, जितना 920 और 1020 के टायर होते हैं ट्रॉली के, 1 इंच का अंतर होता है। आप टायर को नापिए, 1 इंच ज़्यादा चौड़ा होता है, लाइफ इसकी ज़्यादा है। आप गन्ने की बुआई कर रहे हो, ये भी खूड़ पाट देगा।
हाँ 16 का ज़्यादा बड़ा हो जा, वो 3 इंच चौड़ा ज़्यादा हो जा, तो 14-13 में ज़्यादा अंतर नहीं है। आज का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना आ गया, 14 का ट्रैक्टर टायर लेने चाहिए, क्योंकि ये स्लिप कम मारता है। जब हम अपना ट्रैक्टर चलाए थे 44, तो वो सिरों पे भी स्लिप मार देता था। जब टीलर धरती में पड़ गया तो ट्रैक्टर बंद नहीं होता था, तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया ट्रैक्टर में ताकत बहुत है, टायर हल्के रहेगी इसके। जिस ट्रैक्टर के टायर स्लिप ना मारे, वो लोड मान के बंद हो जाए, तो समझ लो उसके टायर ज़्यादा बड़े हैं, छोटे घट वाले नहीं चाहिए। तो ये जानकारी भाइयों बहुत ख़ास है, इस पर गौर करना। नमस्कार।